चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को जय हिंद। और आज स्टैटिक जीके में आप लोग का प्रस्थान कर रहे हैं हिस्ट्री में। तो चलिए आज से हिस्ट्री में जितना भी स्टैटिक जीके बनेगा आज से सारा देखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग को पता है फिजिक्स भी देख लिए, केमिस्ट्री भी देख लिए, बायोलॉजी भी देख लिए, ज्योग्राफी देख लिए, पॉलिटी देख लिए हैं। आज हिस्ट्री में प्रस्थान कर रहे हैं। उसके बाद उसके और बहुत सारा मतलब देखे थे, क्या बोलता है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, जनजाति वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को वाद्य यंत्र वगैरह, ठीक है, ए टू जेड, मंदिर, उत्सव, ये सभी देख चुके हैं। और अभी बहुत सारा चीज़ देखना बाकी है, तो अभी हिस्ट्री में पहुँचे हैं। तो चलिए हिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फिजिकल में लगे हैं क्या सर? हाँ, थोड़ा मोड़ा लगे हैं। लखीसराय में नोट क्या कहाँ मिलेगा सर? विद्यापीठ चौक पर मिलेगा। एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, ठीक है ना। और वहीं पर मतलब आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। और टाइम भी बता देंगे, कॉल नहीं तो कॉल करके बात कर लीजिएगा। विद्यापीठ चौक जानते हैं? विद्यापीठ चौक। कितना नंबर है आपका एसआई में? मेरा तो 70 राइट है सर। पटना में कहाँ नोट्स कहाँ मिलेगा? एसआई में 35 आ जाएगा, ठीक है ना। सर जी नंबर दे दीजिए। अच्छा नंबर दे देंगे, ठीक है ना। नंबर दे देंगे, नंबर दे देंगे रखें। जी सर नंबर दे दीजिए। ओके, सब मिल जाएगा। आपका पेमेंट होगा ना, उसके बाद आपको नंबर मिल जाएगा। सर पटना में कहाँ नोट से कहाँ मिलेगा? पटना में भी बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद ए टू जेड आपको जानकारी दे देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे आप जो है अथी कीजिएगा, जो बताए थे तो कुरियर के द्वारा आपका मतलब पहुंच जाएगा, ठीक है। जहाँ भी रहिएगा कुरियर के द्वारा पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे पटना में लेना है तो उसके बारे में भी तो हम देख के बताते हैं। भैया नोट्स मिलेगा सर? हाँ, कुरियर की सुविधा दे दिए हैं तो कुरियर कहीं भी कीजिए मिल जाएगा, ठीक है ना। कुरियर का जब सुविधा दे दिए हैं तो कहीं भी कीजिएगा, आपको एक सप्ताह के अंदर जो है पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, बता दीजिए आप लोग, बता दीजिए आप लोग, फटाफट बताइए, स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं आज क्या था। देखते हैं प्रमुख राजवंश एवं उसका संस्थापक हिस्ट्री में आज चल रहे हैं और हिस्ट्री में आ रहे हैं। और इसमें जो है प्राचीन काल से लेके मॉडर्न तक जितना भी मतलब वंश हुआ, मॉडर्न में तो उतना वंश नहीं हुआ था, ठीक है ना। जितना भी वंश हुआ सबके संस्थापक देखेंगे और उसके राजधानी, और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा, जो परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा, वो भी देखते हुए चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सर। बिहार दरोगा न्यू बैच कब आएगा? आएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, आएगा। थोड़ा नोटिफिकेशन वगैरह आने दीजिए कि इतना वैकेंसी आ रहा है या कितना आ रहा है, तो टारगेट बैच आप लोग के लिए आएगा। फिर धुआं धुआं होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो प्रमुख राजवंश एवं उसका संस्थापक, प्रमुख राजवंश तथा उसका संस्थापक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का। बिहार दरोगा में तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, अभी ज्योमेट्री बताएंगे, ठीक है ना। रनिंग कैसे चल रहा है सर? रनिंग उतना अच्छा ना है, लेकिन थोड़ा मोड़ा दौड़ लेते हैं, पछताना फिर बाद में नहीं पड़े, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो अब सब कुछ देख रहा है, इतना पढ़ाना भी है, रनिंग भी, सब तो यहाँ पर मतलब जो रनिंग अभी कर रहा है वो क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है ना, घोड़ा बेच के सो रहा है। घोड़ा कौन चीज़ सब कुछ बेच देता है, भैंस गाय बैल सबको बेच देता है। अब सोता है, मालिश करवाता है, लेकिन हमको इधर भी करना है उधर भी करना है, और उतना अच्छा रनिंग भी ना है, लेकिन है, ठीक है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो देखते हैं आपका स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे तो प्रमुख राजवंश एवं उसका संस्थापक, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं, इसका एक ट्रिक पहले बता रहे हैं, हसीन मसूक शाह। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा मेंस में, ठीक है ना। और ए टू जेड देखते हुए चलना है, मेरे साथ बोलना है, क्योंकि काफ़ी वंश के बारे में आज पढ़ना है, तो फटाफट बोलना है। अधिकांश वंश आप लोग को याद होगा, जो याद ना होगा उसको यहाँ पर याद करना है, ठीक है ना। तो हसीन मसूक शाह, हसीन मसूक शाह, तो हसीन मसूक शाह, तो हो से क्या हुआ जल्दी बता दीजिए। तो हो से हुआ हरियक वंश। क्या हुआ? हरियक वंश। हरियक वंश हो गया। ये क्रम से है, क्रम से पूछा गया, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। और इस तरह क्वेश्चन आ गया था, अब याद दरोगा मेंस में आप लोग को देखने के मिला। आज एलपी का क्लास होगा सर? हाँ बिल्कुल 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 होगा। सी से शिशुनाग वंश, क्या हो जाएगा? सी से जो हो जाएगा शिशुनाग वंश। शिशु यानी हरियक वंश के बाद कौन सी आया था? शिशुनाग वंश। कौन सी आया था? शिशुनाग वंश। और 9 से क्या हुआ? तो 9 से होगा नंद वंश। क्या होगा? नंद वंश। यानी शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आया था? नंद वंश आया था। मो से क्या होगा? मौर्य वंश। क्या होगा? मौर्य वंश। यानी अर्थार्थ 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 नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश। फिर सो से हुआ शुंग वंश। क्या हुआ? सु से हुआ शुंग वंश।
यानी मौर्य वंश के बाद जो वंश का स्थापना वो कौन सा वंश था? शुंग वंश था। फिर को से हुआ कर्ण वंश, और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश का स्थापना हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो शुंग वंश के बाद जिस वंश का स्थापना हुआ था वो कर्ण वंश का स्थापना हुआ था। बिहार दरोगा मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए किसी को भी हल्का में लेना है, चाहे हल्का हो या भारी हो या बीचा में हो, सबको जो है अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। हम बिहार से हैं, बुक बिहार शरीफ में कैसे मिलेगा सर? कुरियर कीजिए ना, कुरियर के ऑप्शन दे दिए हैं आप। कुरियर अथी मतलब जो पेमेंट बोले जिस पर करने के लिए उस पर पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से कुरियर हो जाएगा और आपको जो है आपको जो है बुक जो है मिल जाएगा। बता दीजिए कैसे करना हो, कल हम आप लोग को वीडियो बनाए बता दिए हैं, तो वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। और 7 से सातवाहन वंश, 7 से सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्ण वंश के बाद कौन सा वंश आया था? सातवाहन वंश। क्या जाएगा? सातवाहन वंश। हम असल शुरू से हैं सर, साइंस का नोट्स चाहिए, हाँ मिल जाए कुरियर। अब बताइए, सबको अलग अलग बोले। ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी है, आप जो है पेमेंट कीजिएगा और एड्रेस भेज दीजिएगा, तो आपको कुरियर के द्वारा आपके घर तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्या बोले थे, इसका ट्रिक क्या रखिएगा आप थोड़ा यहाँ देख लेते, ध्यान दे देते हैं, नहीं तो क्योंकि बहुत सारा वंश पढ़ना है और फटाफट निकल जाएगा वंश, ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो हसीन मसुक्सा, तो हो से क्या हुआ, जल्दी मेरे साथ बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा मित्रों। हो से क्या हुआ? हरियक वंश। क्या हुआ? हरियक वंश। सो से क्या हुआ? शिशुनाग वंश। क्या हुआ? शिशुनाग वंश। नो से क्या हुआ? नंद वंश। क्या हुआ? नंद वंश। मो से क्या हुआ? मौर्य वंश। क्या हुआ? मौर्य वंश। सु से क्या हुआ? शुंग वंश। क्या हुआ? शुंग वंश। को से क्या हुआ? कर्ण वंश। क्या हुआ? कर्ण वंश। सात से क्या हुआ? सातवाहन वंश। और ये क्रम से है। अच्छा, संस्थापक देखेंगे, अंतिम शासक देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारा चीज देखते चलते हैं, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। तो क्या बताए थे? बताए थे हसीन मसुक्सा। क्या बताए थे मित्रों? हम बताए थे हसीन मसुक्सा। हसीन मसुक्सा, हसीन मसुक्सा, हसीन मसुक्सा। साइंस टेक कब पढ़ाएंगे सर? आज ही हो रहा है, आप लोग को बता ही दिए हैं, ठीक है ना, 10 बजे से होगा। चलो, हो से हुआ हरियक वंश। क्या हुआ? जल्दी बताओ। हरियक वंश। सी से क्या हुआ? शिशुनाग वंश। क्या हुआ? शिशुनाग वंश, ठीक है ना। और नो से क्या हुआ? नंद वंश। क्या हुआ? नंद वंश। क्या हुआ? नंद वंश। मो से क्या हुआ? मौर्य वंश। क्या हुआ? मो से मौर्य वंश, ठीक है ना। सु से क्या हुआ? शुंग वंश। क्या हुआ? शुंग वंश। और को से क्या हुआ? कर्ण वंश। क्या हुआ? कर्ण वंश। सात से क्या हुआ? सातवाहन वंश। क्या हुआ? सातवाहन वंश हो गया है। अब इसका संस्थापक देखते हैं। क्या देखते हैं? ये हुआ वंश, ये हुआ आपका वंश। क्या हुआ मित्रों? मेरे साथ बोलिएगा फटाफट। कैसे बोलिएगा? फटाफट। अब इसका संस्थापक देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? संस्थापक। क्या देख रहे हैं? संस्थापक देख रहे हैं। फिर देखेंगे अंतिम शासक। क्या देखेंगे? जो भी स्ट्रेटेजी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सारा चीज देखेंगे मित्रों, ठीक है ना। फिर देखेंगे अंतिम शासक। क्या देखेंगे? अंतिम शासक। अंतिम शासक देख लेंगे, और जिसका राजधानी इंपॉर्टेंट जहां रहेगा उसका राजधानी भी हम बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बोलते जाइएगा, साथ साथ बोलते जाइएगा, ठीक है ना। गया में नोट्स अवेलेबल हो जाएगा सर। मैं दिव्यांग हूँ, मेरे को डिस्काउंट सर। ओ ऐसा है तो आप मतलब ठीक कीजिएगा ना, उस पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, और सच में अगर है तो मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विश्वास रहना सिर्फ चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसा तो बहुत कम रखे हुए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ आ जाएगा तो फिर ऐसे मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर वैसा कोई बात है तो यहाँ आ जाएगा तो फिर ऐसे मिल जाएगा, ऐसे कोई ओरिजिनल थोड़ा हो जाता है, ठीक है। जयदेव जी, एक वीक गैप किए तो मन नहीं लगा कि स्टडी आगे होगा। मन नहीं लग रहा, ओ लगा कि कैसे स्टडी होगा आगे। हाँ, अब आ गए हैं, ठीक है ना। क्या सोचे थे? नहीं लौटेंगे, गलत, ठीक है ना। तो फिर आ गया है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। ओह हल्ला बंद करो, चलो यहाँ पर ध्यान दो। चलो यहाँ ध्यान दो। हरियक वंश का स्थापना किसने किया था? तो हरियक वंश का स्थापना जो किया था मित्रों, बिंबिसार। कौन किया था? बिंदुसार नहीं बोल रहा है, बिंबिसार। क्या बोल रहा है? और बिंबिसार को इसी का बेटा होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था अपने बप्पे को मार देता है, बिंबिसार को मार देता है, पता आप लोग को है। अब बिंबिसार को फिर मारता है उसका बेटवा उदयन। कौन मारता है? उदयन, जिसने पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका अंतिम शासक कौन था? बताइए, इसका अंतिम शासक कौन था? तो हरियक वंश का अंतिम शासक जो था मित्रों वो था नागदशक। कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। अब यहाँ पर अच्छा बात क्या है, देखो दिलचस्प की बात क्या है, नागदशक को डस लिया, नागदशक को डस लिया। कौन डसा था? शिशुनाग।
नाग दशक को छोटका नागा बचवा वाला नागा डस लिया। यानी नाग दशक को कौन मारा? तो शिशुनाग मारा। कौन मारा है? नाग दशक को शिशुनाग मारा है। और स्थापना किया शिशुनाग वंश। किसका स्थापना किया था? शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था मित्रों, वो था नंदीवर्धन। कौन था? जल्दी बोलो मेरे साथ, नंदीवर्धन। कौन था? जल्दी बोल दो, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। और नंदी को नंदे मारेगा। जैसे नाग दशक को शिशुनाग मारा है, यहाँ शुरू में नाग, यहाँ अंत में नाग। नंदीवर्धन को भी नंदे मारेगा, यहाँ शुरू में नंद, तो यहाँ पर अंत में नंद। यानी नंद वंश का स्थापना किया महापदम नंद। महापदम नंद जो है, ये नंद वंश का स्थापना किए थे। अब देखो, यहाँ शुरू में नंद, यहाँ अंत में नंद। और नंदीवर्धन को मारकर महापदम नंद जो है नंद वंश का स्थापना किए थे। और इसका अंतिम शासक जो थे कौन थे? जिसका अंतिम शासक जो था मित्रों, वो थे घनानंद। वही प्रगल्भा घनानंद जिसने चाणक्य को अपमान किए थे। और चाणक्य बोला था कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे से उसको योग बनाकर बदला लिए थे। और घनानंद की हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। और मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मित्रों, ये मौर्य वंश का स्थापना कर देते हैं। फिर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बनता है मित्रों, वो बनता है बृहद्रथ। कौन बनता है? बृहद्रथ बनता है। एक बृहद्रथ आपका आता है, इसमें आता है, हर्यक वंश से भी पहले होता है, ठीक है ना। तो वो बृहद्रथ नहीं है, दूसरा बृहद्रथ है। और ये मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ। और बृहद्रथ को हत्या करता है कौन? तो करता है कौन? करता है तो पुष्यमित्र शुंग करता है। और पुष्यमित्र शुंग जो है बृहद्रथ का हत्या करके किस वंश का स्थापना करता है? तो शुंग वंश का स्थापना करता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग स्थापना कर दिया, लेकिन शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है मित्रों, वो होता है देवभूति। कौन होता है? देवभूति। कौन होता है? देवभूति होता है। और देव को यहाँ शुरू में देव है, तो इसको मारेगा देव, लेकिन अंततः देव मारेगा। अब जगदेव नहीं मारेगा, नहीं सोचेगा कि देव यहाँ है तो जगदेव जो है इसको जो है मार देगा देवभूति को। नहीं, उसमें भी देव आएगा, लेकिन वो जगदेव नहीं है, वासुदेव। कौन है? यानी देवभूति को मारा वासुदेव। और वासुदेव जो है देवभूति को पराजित कर कर स्थापना कर दिया कौन वंश का? तो कर्ण वंश का स्थापना कर दिया, कर्मश का स्थापना कर दिया। अब कर्ण वंश का अंतिम शासक जो था मित्रों, वो था सुधर्मा। कौन था? सुधर्मा। कौन था? सुधर्मा। इसका बहुत बार पूछा था सुधर्मी हो, तो बोला नहीं सुधर्मो, सुधर्मा। और सुधर्मा को मारेगा सो से सुधर्मा, सो से सिमुक। तो सिमुक जो है ये सुधर्मा को पराजित करके सिमुक, क्या बोल रहे हैं? सिमुक जो है सातवाहन वंश का स्थापना कर देते हैं। इस प्रकार यह हसीन मशुक सा खत्म हुआ है। और इतना आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। चलिए, वैलिडिटी कब तक है? किसका वैलिडिटी कब तक है? बिहार दरोगा बैच का। बिहार दरोगा बैच का जब से लीजिए तब से 12 मंथ है उसका है, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बिहार दरोगा का फिर आएगा, न्यू वाला बैच भी आएगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम है, ठीक है ना। जब कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आपका जो है ला देंगे। और टारगेट बैच रहेगा, टेंशन नहीं लेना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। नोट्स कहाँ से मिलेगा? बता तो दिए हैं आपको, जो बताया नहीं है, कल एक वीडियो बना के किस पर पेमेंट करना है, उसके बाद सारा एड्रेस भेज देना है, तो यहाँ से कुरियर कर दिया जाएगा। और आपको जो कुरियर आपके घर तक जो है पहुँच जाएगा, ठीक है ना। लगभग 5 दिन लगेगा, ठीक है ना। उससे और ज़्यादा अगर लगेगा तो 1 हफ्ता लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बता ही दिए हैं आप लोग, गजब है, ठीक है ना। चलिए आप देखते राजधानी। देखो हर्यक वंश की राजधानी जो था वो कहाँ था? ये हर्यक वंश जो है मित्रों, इसकी राजधानी कहाँ था? तो ऐसे तो राजधानी पहले प्रारंभ में राजगिरी था, लेकिन उदयन जो है प्रारंभ में कहाँ था? प्रारंभ में राजगिरी था। कहाँ था? राजगिरी था। कहाँ था? राजगिरी था। लेकिन उदयन जो है बनाता कहाँ पर? तो बनाता पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र ही मेन हो जाता है। क्या होता है? पाटलिपुत्र ही मेन हो जाता है। पाटलिपुत्र ही मेन हो जाता है। शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ था? शिशुनाग वंश के राजधानी, शिशुनाग वंश में एक राजा था, कालाशोक था, कालाशोक। और कालाशोक जो होता है मित्रों, वो वैशाली को अपने राजधानी बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? वैशाली। इसके क्या रखिएगा? वैशाली। वैशाली क्या होता है? फिर पाटलिपुत्र आ जाता है, ठीक है ना।
फिर जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर वैशाली याद रखना, ठीक है ना। बाकी बात मोर वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र, क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। बाकी बात मोर वंश के अथी नंद वंश के पाटलिपुत्र और मोर वंश का ही पाटलिपुत्र, क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र हो जाएगा। शुंग वंश का ही पाटलिपुत्र, क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र, क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। और कर्ण वंश का ही पाटलिपुत्र, कर्ण वंश का भी पाटलिपुत्र हो जाएगा। लेकिन ये सातवाहन वंश जो है मित्रों, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में था। और सातवाहन वंश का जो राजधानी था वो था प्रतिष्ठान, क्या था प्रतिष्ठान, क्या था प्रतिष्ठान, क्या था प्रतिष्ठान, क्या था प्रतिष्ठान था। तो चलिए इतना आप लोग को याद हो गया होगा, फटाफट बोलिएगा, इतना याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो शुरू से चल रहा है, अब अंतिम की ओर चलेंगे, ठीक है ना। हेलो भैया जी, चलो हेलो हेलो हेलो, आगे बढ़े जल्दी बताइए। दे चलो बंद करो उसको, नंबर करके जब पढ़ेगा तो पढ़ना ना है, सुतर रहना है, बकवास करता है। फिर यहाँ जवाब दे, वीडियो रुक जाता है, वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है। हम चेक कर लेते हैं। चल तो रहा है। नितिन धीरज कुमार वीडियो रुक जाता है। गुलशन कुमार सर वीडियो रुक जा रहा है। नितिन कुमार आपका क्लास फेमस टीचर से भी अच्छा लगता है, लाइक योर टीचिंग। नितिन कुमार थैंक यू नितिन जी। वीडियो रुक रहा है बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए फटाफट। मेरा तो नहीं रुक रहा है, यहाँ ठीक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो ठीक दिखाई दे रहा है। गुलशन कुमार वीडियो रुक रहा है, चलो एक दो, नहीं रुक रहा है, सही चल रहा है सर। सत्येंद्र कुमार गौतम नो नो नो, नेट आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, नहीं रुक रहा है। मेरा भी देखो सही दिख रहा है, और आप लोग जो है मतलब लो क्वालिटी में रख के देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, सही चल रहा है सर, चलो बिल्कुल सही चल रहा है। आपका हो सकता है नेटवर्क इशू है, बाकी बार वीडियो तो रुक नहीं रहा है। चलिए तो सब हम देख लिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला वंश देखते हैं। बहुत सारा वंश देखना आप लोगों को पता है, ठीक है, जो हिस्ट्री पढ़े उसको पता ही है। तो बहुत सारा वंश अभी आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। अभी तो बस शुरुआत है, नहीं रुक रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नहीं रुक रहा है, चलो अच्छा बात है। अब आगे बढ़ते में तो फिर लास्ट डिवीजन भी कर लेना है। अगला आएगा क्या, अगला है कुषाण वंश, क्या आएगा अगला जो आएगा मित्रों, क्या आएगा कुषाण वंश, क्या आएगा कुषाण वंश, क्या आएगा कुषाण वंश आएगा। और सबको जो है ऐसे लिखते चले, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो कुषाण वंश का संस्थापक जो है मित्रों वो कौन है, तो कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो था कुजुल कडफिसस। कोसे कुषाण कोसे कुजुल कडफिसस, बोलना है क्या था कुजुल, क्या था कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस। लेकिन क्वेश्चन पूछा कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो कुषाण वंश का जो वास्तविक संस्थापक था मित्रों, वास्तविक संस्थापक जो था वो था भीम कडफिसस। कौन था, अरे लेला बोल, कौन था, भीम कडफिसस, भीम कडफिसस। लेकिन कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, प्रतापी। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था मित्रों वो था कनिष्क। कौन था, कनिष्क था। कौन था, कनिष्क था, ठीक है ना, जिसने सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी किए थे, जिसके समय चौथी बौद्ध समिति का आयोजन कुंडलबन कश्मीर में किया गया था। इसी के दरबार में चरक, ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कि चरक किसके दरबार में रहते थे, चरक किसके दरबार में रहते थे, बिहार दुर्गा मेंस में आ चुका था। तो हम बार बार बताते हैं, ट्रिक के साथ बताते थे आप लोग को। चरक जो है कनिष्क दरबार नहीं बोलते थे, आप लोग को ट्रिक हम बताते थे, याद करो। इसके दरबार में कौन कौन रहते थे, इसका ट्रिक हम बताते थे, याद करो।
ठीक है ना। बताते थे क्या बताते थे एक ट्रिक बताते थे आप लोग को कि ए बी सी पार्श्व नाग बोलते थे, बताओ जल्दी। ए बी सी पार्श्व नाग, ए बी सी पार्श्व नाग, ठीक है ना, ए बी सी पार्श्व नाग, ए बी सी पार्श्व नाग। तो ए बी सी या ऐसे बोल दो ए बी सी पी एन, ए बी सी पी एन, ए बी सी पी एन। तो ए से क्या हुआ अश्वघोष, तो अश्वघोष किसके दरबार में, तो अश्वघोष जो है मित्रों ये आपका कनिष्क के दरबार में। बी से वसुमित्र क्या हुआ, वसुमित्र किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। सी से चरक क्या हुआ, चरक किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। पी से हुआ क्या पार्श क्या हुआ, पार्श किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। आयन से नागसेन क्या हुआ, नागसेन, ठीक है ना, ये भी किसके दरबार में है, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये सब कुछ आपको पता है, ठीक है ना, तो सबको याद रखिएगा। जीवक जो थे बिंबिसार के दरबार में, और जो आपका धनवंतरी थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, सब चिकित्सक है। और चरक जो है मित्रों ये किसके दरबार में, तो कनिष्क के दरबार में, ठीक है ना। ई PDF क्लीन नहीं दिख रहा है, फिजिक्स का एक पेज तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। अच्छा हम देख लेंगे, ऐसा कुछ जो रहेगा सब सुधार देंगे, फिर हम चेक कर लेंगे, ठीक है आजाद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुषाण वंश के बारे में अभी डिटेल्स थोड़े पढ़ना है, अभी तो हम स्ट्रेटेजी के पढ़ रहे हैं ना। स्ट्रेटेजी के में तो ये सब भी बताना नहीं था, लेकिन मतलब बता दिए हैं। स्ट्रेटेजी के में सिर्फ संस्थापक मेन होता है, ठीक है ना। तो बाकी बात लेकिन जो हम बता दिए वहाँ लिखल है थंबनेल में भी, तो VVI जो पॉइंट है वो अभी देखते हुए चलेंगे, तो देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। इसी समय चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, आप लोग बता दें। चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, फोर्थ बौद्ध संगीति, फोर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। और फोर्थ बौद्ध संगीति में जो है वो कुंडलवन कश्मीर, कहाँ पर हुआ था, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। जिसका अध्यक्षता किए थे कौन था, अध्यक्षता किए थे ये, अध्यक्षता कौन किए थे, अध्यक्षता किए थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे, ठीक है, तो सब याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बायोलॉजी का अब क्लास नहीं होगा, बायोलॉजी क्लास इसमें अब क्या स्ट्रेटेजी के करवा दिए, बायोलॉजी में जितना बन रहा था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, तो अगला जो वंश लेंगे मित्रों लेंगे गुप्त वंश। क्या लेंगे, अगला जो वंश होगा गुप्त वंश, क्या हो जाएगा। और थोड़ा यहाँ बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि कुषाण वंश के जो राजधानी था, कुषाण वंश के जो राजधानी था क्या था, राजधानी, कुषाण वंश की राजधानी जो था मित्रों ये कहाँ था, तो ये था पुरुषपुर। कहाँ था, पुरुषपुर, पुरुषपुर। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ था, पुरुषपुर। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ था, पुरुषपुर। तुम लोग को जान लट्ठी वाले की पीटेंगे गधा, बोलने पता है नहीं, पढ़ना तो भाग यहाँ से। ऐसे सबके लट्ठी वाले लेंगे मार मार के भगा देंगे गधा कहीं का। अब तू कौन सी है, तू कौन सी कर रहा है, चलिए आगे बढ़े, बताइए आप लोग। कुषाण का राजधानी कहाँ, पुरुषपुर। कहाँ हुआ है, पुरुषपुर। अब आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश देखते हैं। गुप्त वंश क्या देख रहे हैं, गुप्त वंश, ठीक है ना। तो गुप्त वंश देख रहे हैं मित्र, तो गुप्त वंश देखिए, गुप्त वंश के बारे में देखेंगे। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है मित्र कौन है, बता दीजिए। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, कौन है, श्रीगुप्त। फटाफट सब आगे बढ़ो, सब आप लोग को पता है, ठीक है। जहाँ पता रहेगा वहाँ रुकना और ठकना एकदम मना है, ठीक है ना। लट्ठी वाले देंगे गिरा के फेंक देंगे खिड़की बाहर। श्रीगुप्त क्या आएगा। और वास्तविक संस्थापक, वास्तविक गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, वास्तव में संस्थापक जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, प्रथम। क्या बोला, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और गुप्त वंश के राजधानी कहाँ बनाए थे, तो गुप्त वंश के जो राजधानी अपना बनाए थे, पहले सबसे प्रतापी देख लेते हैं। गुप्त वंश के सबसे महान प्रतापी शासक कौन था, तो गुप्त वंश का सबसे महान सबसे प्रतापी शासक जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं। और गुप्त वंश के जो राजधानी था मित्रों कहाँ, तो राजधानी जो था ये पाटलिपुत्र। कहाँ था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो इतना आप लोग को याद रखना है, पूरा डिटेल में थोड़े, पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं तो पूरा 3-4 पेज पढ़ाना पड़ता है, वो आप लोग को पता ही है। वीडियो सही चल रहा है, बस रुक रहा है, बस रुकना है, क्या रुकना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट में रिविजन भी करेंगे, लास्ट में फिर रिविजन भी करेंगे। अभी बहुत सारा पढ़ना है और लास्ट में आप लोग को रिविजन भी करवाना है, ठीक है ना। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना।
चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं क्या था, अगला जो देखते हैं मित्रों वो देखते हैं वाकाटक वंश। ये क्वेश्चन पूरी जगह आप लोग बौखना ना है। वाकाटक वंश, वाकाटक वंश, वाकाटक वंश। तो वाकाटक वंश के जो वाकाटक वंश के संस्थापक जो है मित्रों, संस्थापक इसका मेन हो जाता है क्योंकि अधिकांश लोग को याद नहीं होता है, तो आप लोग को याद कर लेना है। वाकाटक वंश के संस्थापक जो है वो है बिंद शक्ति। कौन सी है? बो से वाकाटक वंश और बो से बिंद शक्ति, बिंद शक्ति, बिंद शक्ति। तो बो से वाकाटक वंश, बो से बिंद शक्ति, बो से वाकाटक वंश, बो से बिंद शक्ति, बो से वाकाटक वंश, बो से बिंद शक्ति। यह इंपॉर्टेंट खाली है। बो से वाकाटक वंश, बो से बिंद शक्ति। इसका राजधानी बोलेंगे तो बोलना है, इसको राजधानी अगर पूछ ले, इसका राजधानी जो था काफी बदला था, लेकिन जो प्रारंभिक राजधानी था वो था क्या? तो वो था वर्धनपुर। क्या था? विष्णुवर्धनपुर, 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 विष्णुवर्धनपुर। फिर आता है अगला हुन वंश। क्या आता है? हुन वंश भी आप लोग देखिए, हुन क्या बोल रहे हैं? हुर नहीं बोल रहे हैं, हुन वंश क्या बोल रहे हैं? और हुन वंश के जो संस्थापक था वो कौन था? तो हुन वंश के संस्थापक जो था मित्रों, हुन वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? तो वो था कौन? तो वो था तोरमान। कौन था? तोरमान। क्या था? तोरमान ना है, तोरमान, तोरमान, तोरमान ना हमर मन, लेकिन तोरमान। कौन? माई के हम तोड़ देंगे, ठीक है ना। तोरमान, कौन? तोरमान। और इसकी राजधानी जो था, हुन वंश के राजधानी जो था मित्रों, राजधानी कहाँ था? तो राजधानी था सियालकोट। क्या था? ये सब याद कर लीजिए, अधिकांश लोग को याद नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब वंश के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना पता, इसलिए सब लोग छोड़ देता है, लेकिन छिपारुस्तम क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है ना। तो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। हुन वंश के संस्थापक कौन है? तोरमान। हुन वंश के संस्थापक कौन है? तोरमान। राजधानी कहाँ था? सियालकोट। राजधानी कहाँ था? सियालकोट। लेकिन एक तो अनंगपाल तोरमान है, उसको याद करो, नोट में याद करो। अनंगपाल तोरमान हुन वंश से नहीं है, ठीक है ना। नोट में लिखो, एक शासक काफी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। अनंगपाल तोरमान, अनंगपाल तोरमान, अनंगपाल तोरमान। ये हुन वंश से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? यह है तोमर वंश। कौन वंश? दिल्ली में एक वंश था तोमर वंश। कौन वंश? तोमर वंश। कहाँ था? दिल्ली में। कहाँ था? दिल्ली में एक वंश का स्थापना किया गया था, तोमर वंश, और उसी के शासक था, उसी का दिल्ली में तोमर वंश का स्थापना किया था अनंगपाल तोरमान ने किया था। और दिल्ली शहर का स्थापना, क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली शहर का स्थापना किसने किया था? कौन कॉल कर रहा है? दिल्ली शहर का स्थापना कौन किया था? तो दिल्ली शहर का स्थापना, दिल्ली शहर का स्थापना जो किया था मित्रों, यही किए थे अनंगपाल तोरमान। कौन किए थे? अनंगपाल तोरमान। अनंगपाल तोरमान याद हुआ? दाता मुआ सब लाल कर देंगे गधा कहीं का, न समझ आ रहा है तुम लोग को? तो आर गधा है रे, गधा को आर लल कहीं का बड़का विद्वान बन रहा। तो जान लो, दिल्ली सरकार स्थापना कैसे किया था? अनंगपाल तोरमान। अनंगपाल तोरमान, लेकिन तोमर वंश था। कौन वंश था? तोमर वंश। कौन वंश? तोमर वंश। अब देखो आएंगे, यहाँ पर आएंगे दक्षिण प्राचीन समय में, ठीक है ना। प्राचीन समय में दक्षिण भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के, तो दक्षिण भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में देखेंगे। प्राचीन समय में दक्षिण भारत के राजवंश था मित्रों, वो 3 गो था। ये भी बिहार दरोगा मेंस में आ चुका है। देखो अभी 3 क्वेश्चन बता चुके हैं, बिहार दरोगा मेंस में ये भी आ चुका था। वो 3 वंश जो था मित्रों, वो कौन था? तो वो था चेर चोर पांडे। कौन था? एक आपका था चेर। कौन था? चेर चोर पांडे, चेर। दूसरा था चोल। क्या था? चोल। और तीसरा था पांडे। क्या था? पांडे, ठीक है ना। क्या था? पांडे। चेर चोल पांडे, चेर चोर पांडे, चेर चोर पांडे, चेर चोर पांडे। अब इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो हम बताते हैं। चेर चोर पांडे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बताते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेगा, मैप अगर ध्यान से देखेगा आप लोग मित्रों, तो मैप अगर ध्यान से देखो तो केरल वाला क्षेत्र में था चेर। क्या था? केरल वाला जो क्षेत्र में था वो कौन वंश था? चेर वंश। कौन वंश था? अरे बंदरा बोल ना। केरल वाला क्षेत्र में कौन सी था? चेर वंश। और यहाँ याद रखिएगा, तमिलनाडु के दक्षिण वाला क्षेत्र में, दक्षिण वाला क्षेत्र में था कौन? तो पांडे। कौन था? पांडे। कौन था? और यहाँ ऊपर वाला क्षेत्र उत्तरी तमिलनाडु में कौन था? चोल। कौन था? और तुम लोग चोर है, ये चोल था। कौन सी था? चोर। तो चोर चेल पांडे, चेर चोर
पांड्य। चेर कहाँ है? केरल में। चेर कहाँ? केरल में। चेर कहाँ? केरल में। दक्षिण तमिलनाडु में कौन ची? पांड्य। उत्तरी तमिलनाडु में कौन ची? चोल। ये तीन प्राचीन राजवंश दक्षिण भारत में थे। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, इसका कुछ संस्थापक था, इसका जो मतलब इसका कुछ प्रतीक चिन्ह था जो बहुत बार पूछा गया है। ये तीनों का प्रतीक चिन्ह था जो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। कितना बार पूछा गया है? बहुत बार पूछा गया। प्रतीक चिन्ह क्या लिख रहा है? प्रतीक चिन्ह। तो चेर का जो प्रतीक चिन्ह था वो था इधर से धनुष, इधर से क्या ले लेता? चेर क्या ले लेता? धनुष। तो चेर का जो प्रतीक चिन्ह था मित्रों था धनुष। कौन था? धनुष। क्या था? धनुष। और चोर का जो प्रतीक चिन्ह था मित्रों वो था बाघ। क्या था? बाघ। कौन सी था? और धनुष से निशाना लगा है बाघ पर। किस पर? तो बाघ। क्या था? बाघ। चुनाव चिन्ह बाघ। और पांडे जो पांडे जो प्रतीक चिन्ह था मित्रों, तो पांचों पांडव था। पांचों पांडव उसमें एगो अर्जुन था। अर्जुन क्या आंख में मार दिया तीर? जल्दी बताओ। मछली का आंख में नहीं मारा था? नहीं मारा था। अर्जुन मारा ऐसे करके मछली का आंख में तीर मारा, द्रौपदी से शादी हो गया। ना हो गया? ना हुआ था। और तुम लोग भी नहीं मार देना, किसी बोला शादी हो जाएगा, बर्बादी कर देगा, मार के देगा हौसले में लाए। ठीक है ना? स्वयंवर ना हो रहा है यहाँ। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। एकदम मारिए देगा तो लड़के क्या एगो तो क्वेश्चन सही नहीं मार पाता है, तीरे मारेगा। चलिए ध्यान दे। पांडे क्या हो गया? मछली। क्या हो जाएगा? मछली। क्या जाएगा? मछली। ठीक है ना? क्या जाएगा? मछली। चल रहा है ना आप लोगों का? फिश। हाँ एकदम फिश था। फिश। कोई दिक्कत ना आप लोग को? बढ़िया रहो बुतला। कहाँ कॉल कर रहा है? क्या है जो कॉल कर रहा है बार बार? किसी प्रश्न कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना? नंबर सेव करना पड़ेगा क्योंकि कॉल करते रहता है फालतू में। चलिए यार लो। तो चेर चोल पांडे। चेर चोल पांडे। अब इसका राजधानी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? राजधानी। तीनों के राजधानी देखते हैं। तीनों के राजधानी देखेंगे तो राजधानी यहाँ पर देखेंगे मित्रों तो क्या होगा? राजधानी यहाँ देखेंगे तो चेर की जो राजधानी है वो क्या था? तो चेर की जो राजधानी था वो था वनचू। क्या था? वनचू। क्या था? वनचू। क्या था? वनचू। और चोल के राजधानी जो था मित्रों वो कावेरी पट्टनम। कौन पट्टनम? ये बंदरगाह के रूप। पट्टनम मतलब बंदरगाह होता है। तो कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम। और पांडे का राजधानी जो था मित्रों, पांडे की राजधानी जो था वो कहाँ था? मदुरे। कहाँ था? मदुरे। कहाँ था? मदुरे। कहाँ था? अब इसे प्रतापी पूछता है। प्रतापी शासक। तीनों का प्रतापी शासक पूछता है। तीनों का प्रतापी शासक कौन था? तो चेल का जो सबसे प्रतापी शासक था, याद करो जो बता रहे हैं। चेल का सबसे प्रतापी शासक था सेनगुटवन। कौन था? सेनगुटवन। कौन था? सेनगुटवन। कौन था? सेनगुटवन था। और यही किया था पत्नी पूजा स्टार्ट। कौन करवाए थे? पत्नी। क्वेश्चन पूछे बताओ कि पत्नी पूजा, पत्नी को पूजा करो क्योंकि वो देवी का रूप होता है और देवी के रूप में जहाँ काली के रूप ले लिया तो दिक्कतें हो जाएगा, इसलिए पत्नी के पूजा करो। पत्नी पूजा किसने स्टार्ट करवाए थे? सेनगुटवन स्टार्ट करवाए थे। किस वंश से? तो चेर वंश से थे, ये याद रखिएगा। तो पत्नी पूजा स्टार्ट करवाए थे। कौन सी स्टार्ट करवाए थे? पत्नी पूजा या कन्या पूजा? कौन पूजा? कन्या पूजा। कौन स्टार्ट करवाए थे? सेनगुटवन। ठीक है ना? चोल वंश के सबसे महान शासक थे प्राचीन समय में। अरे प्राचीन समय में जो महान वंश था पुरनका चोल का वो कलिकार। कौन था? कलिकार। कौन था? और दूसरा जो फिर आया था चोल वंश बाद में कुछ सालों के बाद, उसका था राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। सब जैसे श्रीलंका पर आक्रमण किया, श्रीलंका को ढोल बजा दिया मंदिर का। ठीक है ना? अब और पांडव वंश का सबसे महान शासक था वो था नेंडू जेलियन। कौन सी था? नेंडू जेलियन। नेंडू जेलियन। तो पांडव वंश का जो महान शासक था वो था नेंडू जेलियन। नंडी जेलियन, याद रखिएगा। लेकिन पांडव वंश का स्थापना जो किया था वो कौन किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे लिखा देते हैं। पांडव वंश का स्थापना जो किया था वो कहता उदय जेलियन। कौन किया था? उदय जेलियन। उदय महान था नेंडू जेलियन, स्थापना किया था उदय जेलियन।
महान था नंदू जलियन, स्थापना क्या था? उदय जलियन। एनी प्रॉब्लम? बोलो जल्दी, एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारा देखना है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अब आप लोगों का, ठीक है ना। जब आगे बढ़ेंगे तो अभी बहुत सारा वंश आएगा। अब बहुत सारा वंश आएगा तो उससे देखते पहले क्या, पहले देखते हैं हम लोग क्या, पहले देखते चालुक्य वंश। क्या देखते हैं? ए बंदर यहाँ ध्यान दे, क्या देखेंगे? चालुक्य वंश। क्या देखेंगे? चालुक्य वंश जो है मित्रों, चालुक्य वंश जो है मित्रों, ये बहुत सारा भाग में 3 ब्रांच में बटा हुआ है। चालुक्य वंश जो था ये 3 ब्रांच में बटा हुआ था। कितना ब्रांच में बटा हुआ था? 3 ब्रांच में बटा हुआ था, 3 ब्रांच में बटा हुआ था। एक आपका था क्या? पहला का पहला जो चालुक था, पहला जो चालुक था वो था वातापी के चालुक। कहाँ चालुक? वातापी। क्या बोलेंगे? वातापी का चालुक। क्या बोलेंगे? वातापी का चालुक, वातापी का चालुक। दूसरा जो था वो था कल्याण। क्या था? कल्याणी के चालुक, कल्याणी का चालुक, कल्याणी का चालुक, कल्याणी का चालुक। और तीसरा जो था मित्रों वो कौन था? वो था बेंगी के चालुक, बेंगी का चालुक, बेंगी का चालुक, बेंगी का चालुक, बेंगी का चालुक। अब ध्यान दो यहाँ पर, वातापी के चालुक वंश का स्थापना कौन किया? काफी इंपोर्टेंट है। तो वातापी के चालुक वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे बंदा बोल रहे, कितना हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा दिए हैं, अब इसमें फंसता है। इला जब यह है ना याद है तो कौन सी तुम लोग को हिस्ट्री याद है? भैया जब संस्थापक याद ना है, बाबू के नाम ना याद रहेगा तो फिर और सबका नाम कौन सी याद रहेगा? हाँ, कोई भी वंश में पहले संस्थापक पढ़ाते हैं, संस्थापक नहीं याद है, लीला कहा पढ़ रहा है? पढ़े के नाम पर ढब्बा है, लड़के का, बकरोल का, गधा कहीं का खरीद दिखाता है, पढ़ते हैं। बताओ, वातापी के चालुक वंश का स्थापना किसने किया था? तो वो किए थे, बताओ। खाली यहाँ पर मैथ 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 बताओ यहाँ पर स्थापना बंद है, बता ना। है दिन भर यहाँ पर मोबाइल 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 फ्री फायर ऐसा दिन में जाओ 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 मार के लाठी बस फाड़ देंगे, देखा हुआ। बल्कि याद ध्यान दे, बतापी का बदामी, हाँ बतापी या बदामी एक ही है। बतापी लिख दे या बदामी लिख दे, सब बौखना नहीं है। बतापी लिखे या बदामी लिखे बौखना नहीं है। कच्चा बादाम काहे ना लिख दे या पक्का बादाम काहे ना लिखे, वह हुआ, ठीक है ना। संस्थापक जो था बतापी चालुक वंश का वो था जय सिंह। कौन था? जय सिंह। कौन था मित्रों? अब तो संस्थापक याद नहीं रहेगा तो उसके बारे में अंदर जाके खाक पड़ेगा। और वातापी के चालुक का सबसे प्रतापी शासक, वातापी के चालुक का सबसे प्रतापी शासक, सबसे महान शासक जो था वो था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था, यह भी याद रखिएगा। अब यहाँ ध्यान दो मित्रों, बंदर, कल्याणी के चालुक वंश का स्थापना किसने किया था? तो कल्याणी के चालुक वंश का स्थापना क्या था? तेलप द्वितीय। कौन किया था? इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो था मित्रों वो था तेलप द्वितीय। कौन था? तेलप द्वितीय, तेलप द्वितीय, तेलप द्वितीय। और बेंगी के चालुक वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक जो था मित्रों वो था विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णु बोसे, बेंगी बोसे, विष्णुवर्धन। बोलने ले ला, विष्णुवर्धन बोसे, बेंगी बोसे, विष्णुवर्धन। यार हुआ नहीं वर्धा? अब यार उसके राजधानी पूछेगा, क्या पूछेगा? बोले बताओ कि वातापी के चालुक वंश की राजधानी कहाँ था? अरे बोलने बैला। कल्याणी के चालुक वंश की राजधानी कहाँ था? बोले बैला। बेंगी के चालुक वंश की राजधानी कहाँ था? को पता नहीं, लोग को राजधानी नहीं पता, बर के मार के देंगे, फाड़ देंगे। पलट रहा है, नामे में छिपल है। वातापी के चालुक वंश की राजधानी बतापी कहाँ था? बतापी। कल्याणी चालुक वंश की राजधानी कहाँ था? कल्याणी। बेंगी चालुक वंश की राजधानी कहाँ था? बेंगी। रे बकलोरबा जब हो याद नहीं काहे पड़ता है तुम लोग? ले मारे चट सना घोड़ा टारेंगे, फट सना मिर्गी आ जाएगा। इसका नाम पड़ा था क्या? राजधानी के अनुसार इसका नाम पड़ा था। तो वातापी के चालुक वंश की राजधानी कहाँ था? तो वातापी के चालुक वंश की राजधानी जो था मित्रों वातापी था। कहाँ था? वातापी। कहाँ था? वातापी। और वातापी को ही बोलते हैं बदामी। क्या बोलते हैं? बादामी। क्या बोलते हैं? बदामी।
कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी जो था मित्रों, इसका राजधानी कहाँ था? कल्याणी है। कहाँ था? ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में कल्याणी। क्या था? कल्याणी। क्या था? कल्याणी। और बेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ था? तो बेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी जो था मित्रों, ये बेंगी था। कहाँ है? बेंगी। कहाँ था? बेंगी। कहाँ था? बेंगी। और ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र में था। चलो तो हम देख लेंगे क्या, तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं मित्रों चालुक्य वंश, चालुक्य वंश देख चुके हैं। एक आपका जो था ना गुजरात के चालुक्य था, यहाँ भी नोट में थोड़ा लिखा देते साथ है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं हो, ठीक है ना। एक आपका गुजरात के चालुक्य क्या बोलेंगे, तो वो चालुक्य अलग है। ये चालुक्य जो था तीनों सेम था, लेकिन जो गुजरात के चालुक्य बोलेगा तो वो अलग है, ठीक है ना। वो हम नोट में लिखा देते हैं। नोट में ध्यान दो, नोट में ध्यान दो, नहीं तो नहीं मिलेगा नोट। नोट में ध्यान दो मित्रों, ला यहाँ ध्यान दो, नोट में ध्यान दो। क्या बताया? गुजरात के चालुक्य, गुजरात का चालुक्य, गुजरात का चालुक्य वंश, गुजरात का चालुक्य वंश, गुजरात का चालुक्य वंश, जिसको सोलंकी वंश ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुजरात के चालुक्य वंश को सोलंकी वंश ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलंकी वंश। क्या बोलते हैं? सोलंकी वंश बोलते हैं। और गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक जो था वो था मूलराज प्रथम। कौन था संस्थापक? कौन था? तो गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक जो था मित्रों वो मूलराज प्रथम। कौन था? मूलराज प्रथम था। ऐसे में भीम प्रथम था, जिसको पराजित कर दिए थे मोहम्मद गौरी। कौन पराजित किए थे? लेकिन मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किए थे और भीम प्रथम जो है जड़ से भाग गए थे। लेकिन मोहम्मद गौरी फिर दूसरी बार 1178 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए थे। और उस समय जो गुजरात के चालुक्य वंश यानी सोलंकी वंश के शासक था वो था भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय। भीम डबल था, बजा के मारा था, मोहम्मद गौरी को बजा के मारा था। यानी मोहम्मद गौरी का प्रथम पराजय भारत में कब हुआ था? 1178 में बजा के मारा था। फिर आने का नाम ही न लिया था। फिर डायरेक्ट आया था 1191 में। कब आया था? 1191 में आया था डायरेक्ट, ठीक है ना। फिर पृथ्वीराज चौहान उसको बजा के मारा था, छोड़ दिया था, पैर पकड़ा था, ठीक है ना, ठीक है ना। गलती किया, छोड़ के बार बार छोड़ना चाहिए। आ रहा है तो मानखेड़ पहले था, फिर कल्याणी बनाया, सोमेश्वर बनाया, लिखल है। पागल हो रहा है जो फालतू में पढ़ना लिखना है नहीं है ना। नोट्सवा क्या लिखल के? फिर तो मत पूछो पाए, फिर नोट्सवा की लिखल है। कल्याणी के चालुक्य वंश के पहले राजधानी मानखेड़ था, लेकिन कल्याणी फिर बन गया तो नाम कल्याणी बन गया है। बनाने वाला सोमेश्वर था। बनाने वाला कौन था? कल्याणी को राजधानी कौन बनाया था? तो कल्याणी की जो राजधानी बनाया था, कल्याणी की जो राजधानी बनाया था मानखेड़ से उठाकर कौन बनाया था? सोमेश्वर। कौन बनाया था? सोमेश्वर ने बनाया था। सोमेश्वर ने बनाया था। ये भी याद कर लो, ठीक है ना। लेकिन इस सब तो पूरा थीम पढ़ना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अगला जो वंश है वो थोड़ा मतलब छोटा वंश। और आगे क्या है? अगला देते हैं क्या? राष्ट्रकूट वंश। क्या रखते हैं? राष्ट्रकूट वंश। एकदम कूट देंगे ले रहा, यहाँ ध्यान दे। राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो था मित्रों वो कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक था दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। और राजधानी कहाँ है? तो मानखेड़। कहाँ है? राजधानी कहाँ पर है? मानखेड़। कहाँ पर है? तो राजधानी इसका जो है मित्रों वो है मानखेड़। क्या था? मानखेड़। क्या बोल रहा? मानखेड़। मानखेड़। क्या था? मानखेड़। राजधानी कहाँ था? मानखेड़। क्या था? मानखेड़ इसकी राजधानी था। इसी में आता है बहुत सारा आता है, इसी में कृष्ण प्रथम आता है। और कृष्ण प्रथम जो है बनाता है क्या? कृष्ण प्रथम बनाता है एरोला का कैलाश मंदिर। एरोला का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ही बनाता है। फिर आपका आएगा चोल वंश। क्या आएगा? अरे बंदर यहाँ ध्यान दे, क्या आएगा? चोल वंश। क्या आएगा? तो चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो चोल वंश के संस्थापक जो था मित्रों वो था विजयालय। कौन था? चोल वंश का स्थापना किसे किया था? विजयालय। कौन किया था? विजयालय। कौन किया था? विजयालय। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का वास्तविक संस्थापक जो था मित्रों वो था आदित्य प्रथम। कौन था? आदित्य प्रथम। कौन था? आदित्य प्रथम। कौन था?
और महान शासक कौन था? महान शासक, सौर वंश का महान शासक, प्रतापी शासक कौन था? महान या प्रतापी शासक जो था मित्रों, वो था पहला राज प्रथम और दूसरा राजन प्रथम। राजन तो सबसे महान था राजन प्रथम, जिसने पूरा श्रीलंका को जीत लिया था, मलेशिया को जीत लिया था, इंडोनेशिया को जीत लिया था, बंगाल को जीत लिया था, सगरो जीत लिया था राजेंद्र प्रथम। सबसे महान, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रतापी शासक जो थे वो राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम थे, याद रखिएगा। और चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का जो अंतिम शासक था मित्रों, वो था अपराजित वर्मन। कौन था? अपराजित वर्मन। कौन था? अपराजित, सॉरी इसका अपराजित राजेंद्र। कौन था? राजेंद्र तृतीय। इसका जो अंतिम था मित्रों राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र तृतीय। अगला आएगा पल्लव वंश। क्या आएगा? डबल से कुछ कर रहा है। अगला आएगा पल्लव वंश। क्या आएगा? पल्लव वंश। क्या आएगा? पल्लव वंश का स्थापना किसने किया था? पल्लव वंश का स्थापना किसने किया था? तो पल्लव वंश का स्थापना जो किया था मित्रों वो सिंह विष्णु। कौन है? सिंह विष्णु। क्या था? सिंह विष्णु। क्या था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का स्थापना सिंह विष्णु किया था। अच्छा, चोलों की राजधानी कहाँ था? चोलों की राजधानी कहाँ था जल्दी बताओ? चोलों की राजधानी कहाँ था जल्दी बता दो। मिट गया कैसे? मिट कैसे गया है? आदित्य प्रथम मिट जाता है, राजेंद्र तृतीय, ये अंतिम हो जाएगा। अच्छा हाँ, चोल की राजधानी कहाँ था? चोल की राजधानी तो मित्रों तंजौर। कहाँ था? तंजौर। चोलों की राजधानी कहाँ था? तो चोलों की राजधानी कहाँ था मित्रों? तंजौर। कहाँ था? चोलों की राजधानी कहाँ था? तो चोल की जो राजधानी था वो कहाँ था? तो चोल के राजधानी था तंजौर। कहाँ था? तंजौर। कहाँ था? तंजौर। चोल की राजधानी कहाँ था? तंजौर। चोल की राजधानी कहाँ था? तंजौर। चोल कहाँ पर था? तंजौर। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? पल्लव वंश का स्थापना क्या सिंह विष्णु ने किया था? सिंह विष्णु ने किया था। और इसका जो महान शासक था, इसका जो महान प्रतापी शासक जो था इस वंश का, पल्लव वंश का, वो कौन था? तो वो आपका था मित्रों कौन? तो वो था नरसिंह वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो नरसिंह वर्मन याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट एवं द्वितीय दोनों महान था, दोनों महान शासक था, याद रखिएगा। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ था ये बताओ? पल्लव वंश के राजधानी कहाँ था? तो पल्लव वंश की राजधानी था कांचीपुरम। कांचीपुरम। और क्वेश्चन पूछता है कि कांची के कैलाश मंदिर कौन बनाया था? तो कांची का कैलाश मंदिर जो बनाया था मित्रों वो कौन बनाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन। कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। लेकिन 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 एरोला के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एरोला के कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन एरोला का, सॉरी एरोला वाला किस प्रथम? एरोला, महाराष्ट्र के एरोला का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाए हैं। लेकिन तमिलनाडु वाला कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराए हैं। ये आप लोग को याद रखना है। और पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था ये भी पूछ लेता है। तो अपराजित वर्मन। क्या था? लला नामा है अपराजित। नामा कौन सी है? अपराजित। लेकिन हो गया पराजित। कौन सी हो गया? नामा है अपराजित। हम पराजित नहीं होंगे लेकिन इसको पराजित हो गया, कूट दिया पकड़ के, तो अपराजित वर्मन। क्या जाएगा? अपराजित वर्मन। तो इतना आप लोग को याद रखना है। अब कुछ छोटा छोटा वंश आएगा जिसको फटाफट निकल जाना है, टाइम बिल्कुल पार नहीं करना है। हाँ, इसमें थोड़ा आप लोग का था तो थोड़ा डिटेल में हम लिखा दिए। जोग्राफी का नोट्स नहीं लोड हुआ सर जी, ई बुक में कर जोग्राफी का नोट्स नहीं हुआ है। अच्छा, हम करवा देते हैं, अभी हम करवा देते हैं, क्लास खत्म होगा उसको करवा देंगे। इससे हो जाना चाहिए, हम चेक कर लेते हैं। देख लेते, चेक करके रुको। बोले थे कर देने के लिए, हम बोले थे, देख लेते हैं। अब कैसे देखें बताओ? हमको भी बोलता खरीदने के लिए, हमरे इसका मलिकवा है, हमरे बोलता खरीदने। बताओ अब खरीदेंगे तब ना देखेंगे। अच्छा देख लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है ना। हमको बोलता बाय करो, बाय। हमरो ने पहचानता है, मालिकों को नहीं पहचानता है।
मालिक को ना पहचानता है, उसको मालिक मालिक करवाना पड़ेगा। चलो यहाँ ध्यान दो। अच्छा हम आज करवा देंगे, अगर नहीं होगा तो करवा देंगे, क्लास के बाद करवा देंगे, ठीक है ना। क्लास के बाद आप लोगों का करवा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है। अब देखिए कुछ मतलब सर पूरा नोट्स पर कितना पैसा पड़ेगा सर, ये बुक में ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, बुक में लगभग 51 रुपये में सब हो जा रहा है, ठीक है ना। और जैसे मंगवाइएगा तो उसमें भी ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, पेज 566 गो है, अब पड़ रहा है पूरा बुक मंगा कर आपको, ठीक है ना, कुरियर उरियर के दाम सब लगा कर 450 पड़ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ मतलब वंश है जिसके मतलब सिर्फ संस्थापक इंपॉर्टेंट है, संस्थापक सिर्फ देख लेते हैं। कुछ वंश इसका सिर्फ संस्थापक इंपॉर्टेंट, संस्थापक देख लेते हैं। सब बोलेगा होयसल वंश, क्या बोलेगा, ये वंश याद लो, फटाफट बोल दो, सब बोल दो, सब जल्दी याद नहीं होता है, फटाफट बोलो। होयसल वंश, होयसल, बताओ होयसल वंश का संस्थापक कौन है, होयसल वंश के संस्थापक कौन है, होयसल वंश का संस्थापक कौन है, जल्दी बताओ। होयसल विष्णुवर्धन कौन है, होयसल वंश का संस्थापक कौन था, विष्णुवर्धन, 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 बस इतना याद रखना है, विष्णुवर्धन, बस इतना याद रखना है, इतने काफ़ी है, इसका राजधानी याद कर लेना है। होयसल वंश की राजधानी कौन है, तो होयसल वंश के राजधानी जो है वो कौन है मित्रों, तो वो आपका होयसल वंश की राजधानी जो है वो क्या है, तो वह द्वार समुद्र, क्या है, द्वार समुद्र, याद कर लो, बस इतने इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट है कुछ हुआ बैंगी बुला ले तो एक ही लाहौर है और लाहौर है, कोशिश कर रहा है, अरे तो तुम बताओ ना, एक साहिल है, एगो साहिल था वो मर गया, एगो और जन्म लेते, चलिए आ जाते। अच्छा स्टैटिक का ऑल पीडीएफ दे दीजिए सर ताकि निकलवा सके रिवीजन के लिए। स्टैटिक वाला हम खुद मतलब ठीक कर लेंगे, स्टैटिक अभी पूरा पढ़ाए नहीं इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं है आपका, जो है यही मंथ में जो है स्टैटिक हम पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे, ठीक है ना। जब यही मंथ आपका स्टैटिक खत्म हो जाएगा फिर आपका जो है मार्केट में पीडीएफ भी आ जाएगा, कंप्लीट एकदम छपाई का आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए तो होयसल वंश का क्या था, तो होयसल वंश का जो था मित्रों वो होता कौन, तो वह था विष्णुवर्धन, कौन था, विष्णुवर्धन। उसमें का कुछ और वंश इंपॉर्टेंट आता है, मतलब काकतीय यादव वंश, यादव वंश याद रखो, तो यादव वंश पूछ देता है, यादव वंश, कौन वंश, यादव वंश का संस्थापक कौन था, तो भिल्लभ फाइव्स, यादव वंश का संस्थापक कौन था, यादव वंश का संस्थापक जो था मित्रों वो था भिल्लभ फाइव, क्या था, भिल्लभ फाइव। और राजधानी कहाँ था, राजधानी यादव वंश का था देवगिरी, क्या था, देवगिरी, क्या था, देवगिरी, क्या था, देवगिरी, अरे बोलने लेला, देवगिरी। चंडेल वंश का कौन था, चंडेल वंश का, चंडेल वंश कौन था, चंडेल वंश, कौन वंश, चंडेल वंश की राजधानी कहाँ था, तो चंडेल वंश की राजधानी था जो मित्रों वो था संस्थापक, बोलो पहले संस्थापक, चंडेल वंश का संस्थापक कौन था, तो नन्नू, कौन था, नन्नू, कौन था, नन्नू, कौन था, नन्नू, कौन था, राजधानी कहाँ था, राजधानी, चंडेल वंश की राजधानी कहाँ था, चंडेल वंश का राजधानी कहाँ था, तो चंडेल वंश की राजधानी था जो मित्रों वो कहाँ था, खजुराहो, क्या था, खजुराहो मध्य प्रदेश छतरपुर के नज़दीक, ठीक है ना। तो खजुराहो, क्या बोलना है, खजुराहो, कहाँ, खजुराहो, कहाँ, खजुराहो। काकतीय वंश बताओ, काकतीय वंश ये पूछता है, काकतीय वंश क्या पूछता है, काकतीय वंश, कौन वंश, अरे भैया बोलना रे, कौन वंश, काकतीय वंश, कौन वंश, काकतीय वंश का संस्थापक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन था, बेटा प्रथम, अल्फा बेटा होता है ना, अल्फा बेटा गामा, तो बेटा प्रथम, बेटा प्रथम नहीं बोल रहे हैं, बेटा प्रथम, कौन सी बोल रहे हैं, बेटा प्रथम, मारेंगे छठ से ना हो जाएगा लास्ट, यहाँ ध्यान दे। काकतीय वंश के संस्थापक, काकतीय वंश के संस्थापक, तो काकतीय वंश का संस्थापक जो था मित्रों वो था बेटा प्रथम, बेटा प्रथम, बेटा प्रथम, बेटा प्रथम, बेटा प्रथम, बेटा। राजधानी इसका इंपॉर्टेंट है, राजधानी अगर बोलेगा तो लिख देते हैं, इसका राजधानी अमकोंड, क्या था, राजधानी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं, क्या था, अमकोंड, क्या था, अमकोंड, क्या था, अमकोंड, क्या था, अमकोंड, 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 अमकोंड। अब आता है क्या, तो अब आता है पाल वंश, क्या आता है, पाल वंश के बारे में थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है, पाल वंश क्या आएगा, पाल वंश, पाल वंश का संस्थापक बता, पाल वंश का संस्थापक, अरे बोला लेला, पाल वंश का संस्थापक कौन है, पक्का बैले है कि मैल पार है, मार के देंगे ना का मुँह फाड़ देंगे, गुजर प्रतिहार में मह पार आता है, वो भी संस्थापक ना है,
पाल वंश का संस्थापक गोपाल, बैल गधा लेल सब यहाँ जोर हुआ रे। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश संस्थापक गोपाल। इसमें जो था इसी में आता है धर्मपाल। क्या आता है इसी में? क्या आता है? धर्मपाल। क्या आता है? धर्मपाल। और गोपाल जो है ओदनपुरी विश्वविद्यालय, ओदनपुरी बिहार शरीफ के ओदनपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? गोपाल। और धर्मपाल जो है मित्रों ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है? धर्मपाल ने किया। कौन किया है? धर्मपाल। और ये कौन क्षेत्र में था? तो बंगाल वाला क्षेत्र में। कौन बंगाल क्षेत्र में था? कौन क्षेत्र में था ये? बंगाल वाला क्षेत्र में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब बंगाल मतलब अभी बंगाल नहीं, बंगाल का मतलब हुआ बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, उस समय अथिया क्या बोलता है बांग्लादेश सबे था, ठीक है ना। ये बंगाल वाला था, ठीक है। ऑल नोट्स खरीदें सर ऑनलाइन। हाँ तो मतलब बोल कि तो पहुँच जाएगा, कुरियर के द्वारा बोले कि पहुँच जाएगा। आप वहाँ पेड कीजिएगा, सारा एड्रेस भेज दीजिएगा। जो वीडियो डाला सब बता दिए हैं, कल वीडियो डाले थे ना, बता दिए हैं, जाके देखिए वहाँ पर कैसे खरीदना है, सारा A to Z बता दिए। उसके बाद आप लोग को सारा चीज मिल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़े होगा। पाल वंश की राजधानी कहाँ था? राजधानी इसका पूछ लेता बिहार में था, बताओ पाल वंश की राजधानी कहाँ था? पाल वंश की राजधानी जो था मित्रों ये था मुंगेर। कहाँ था? अरे कहाँ था? मुंगेर। कहाँ था? मुंगेर। और मीर कासिम ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? एक बंगाल का अबदस्त नवाब था मीर कासिम, वो भी अपना राजधानी कहाँ बनाया था? वो भी अपना राजधानी बनाया था मुंगेर। कहाँ बनाया था? मुंगेर। बोलो मुंगेर। कहाँ बनाया था? मुंगेर। कहाँ बनाया था? मुंगेर। कहाँ बनाया था? मुंगेर। तो इतना याद रखना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला कौन वंश आता है? नहीं बंदर बोलना न है। अगला आता है क्या? तो अगला जो इंपॉर्टेंट आएगा मित्रों सेन वंश। क्या आएगा? सेन वंश। कौन आएगा? ये भी बंगाली क्षेत्र में था, बंगाल के क्षेत्र में था। बताओ सेन वंश का स्थापना कौन किया? जल्दी बताओ। सेन वंश का स्थापना कौन किया था? अरे बंदा बोल ना, सेन वंश का स्थापना कौन किया था? सामंत सेन। पक्का ले रहे। स्थापना किसने किया था? इसका संस्थापक जो है मित्रों, संस्थापक वो कौन है? सामंत सेन। कौन है? सामंत सेन। कौन है? सामंत सेन। कौन है बंदर? सामंत सेन। कौन है? सामंत सेन। और सेन वंश के सेन वंश के अंतिम क्या बोल रहे हैं? अंतिम जो था मित्रों वो था लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन। पक्का डरपोक, पक्का डरपोक। नाम है लक्ष्मण और काम अपने नाक कटा लिया है। पक्का डरपोक था। लेकिन लक्ष्मण सेन के दरबार में एक कवि थे जिसके कारण लक्ष्मण सेन का नाम फेमस हो गया। लक्ष्मण सेन में कोई योग्यता नहीं था, लेकिन इसके एक दरबारी कवि था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मित्रों जयदेव। क्या था? इसके एक दरबारी कवि था, दरबारी कवि था जिसका नाम क्या था? जयदेव। क्या था? जगदेव हम कौन सी है? जगदेव। और कौन सी था? जयदेव। कौन सी था? जयदेव। हम नहीं थे, जयदेव था। कौन था? जयदेव, ठीक है ना, याद रखना है। सेन वंश के बारे में इतना याद रखना है। अगला जो वंश आएगा वो आपका कौन आएगा? तो अगला जो आता है कश्मीर के वंश। कौन आता है? उससे पहले गुर्जर प्रतिहार लिखाते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किसने किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना जो किया था मित्रों, गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना जो किया था नागभट्ट प्रथम। कौन किया था? अरे बोल रहे बंदर, कौन किया था? नागभट्ट फर्स्ट। स्थापना कौन किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना जो किया था, संस्थापक जो था मित्रों वो कौन था? नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट। ऐसा सबसे महान शासक, इसका सबसे महान, सबसे प्रतापी शासक कौन था? सबसे महान, सबसे प्रतापी जो था इसमें वो था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। कौन भोज? मिहिर भोज। कौन भोज? मिहिर भोज। कौन भोज? और राजधानी इसका जो था मित्रों, राजधानी ये अपना राजधानी बनाया था कन्नौज को जीत कर। हम जानते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज पर अधिकार के लिए। तीन गो वंश आपस में फरिया लिया था। उसमें एक वंश था गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा वंश था पाल वंश और तीसरा वंश था राजपूत वंश। ये तीनों जो है कन्नौज पर अधिकार के लिए तीनों आपस में फरिया लिया था, लेकिन लास्ट में जीता था गुर्जर प्रतिहार। सर्वाधिक क्षति भी गुर्जर प्रतिहार का ही हुआ था। और गुर्जर प्रतिहार अपना राजधानी कहाँ बनाता है? कन्नौज। कहाँ बनाता है? इसका राजधानी कहाँ था? कन्नौज। कहाँ था? कन्नौज। कहाँ था? अरे बोल ना भैया, कहाँ था? कन्नौज। कहाँ था? और रहने दीजिए सर, अभी बचा हुआ है आपका, अच्छा बचा हुआ है। अभी आपका जो है अभी मेडिवल में नहीं पहुँचे थे। ज़्यादा वंश आपको जो है ना पढ़ने मिलते कहाँ पर? ज़्यादा वंश आपको पढ़ने मिलता है
यहीं पर प्राचीन भारत में, ठीक है ना। फिर मध्यकालीन में मिलेगा, आधुनिक में तो वंश से नहीं मिलेगा। आधुनिक में तो फिर बहुत सारा पॉइंट पढ़ना है, जो प्रमुख अथी आंदोलन हुआ है उसके बारे में पढ़ना है आधुनिक भारत में, ठीक है ना। फिर प्रमुख वचन नारा और बारे में पढ़ना है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। तो आधुनिक भारत में बहुत चीज़ पढ़ना है, लेकिन वंश नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इतना रहने दें, बताइए इतना रहने दें, फटाफट रिविजन कीजिए, इतना रहने देते हैं तो शुरू से रिविजन किए, फटाफट बताइए। अरे बंदर बोल जल्दी फटाफट, रिविजन 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 रिविजन, फटाफट बोलना है। कैसे बोलना है? फटाफट, चलो बोलो, बताओ। हो से हरियक वंश, हसीन मसुक सा, हो से हरियक वंश, सो से सुनाग वंश, नो से नंद वंश, मो से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, को से कर्ण वंश, हा से सातवाहन वंश। हरियक वंश का स्थापना बिंबिसार, अंतिम शासक नागदशक। सुसुनाग वंश का स्थापना सुसुनाग, अंतिम शासक नंदीवर्धन। नंद वंश का स्थापना महापरम नंद, अंतिम शासक घनानंद। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक बृहद्रथ। सुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र सुंग, अंतिम शासक देवभूति। कर्ण वंश का स्थापना वासुदेव, अंतिम शासक सुधर्मा। सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक। कौन क्या था? सिमुक। फिर बताओ, हरियक वंश का रानी कहाँ था? पहले राजगीर, बाद में कहा था पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का राजधानी कहाँ? वैशाली। नंद वंश का पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का पाटलिपुत्र। सुंग वंश का पाटलिपुत्र। कर्ण वंश का पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश का महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान। इसको पढ़ाने में 1 घंटा लगा था, लेकिन अभी रिवीजन कराना है फास्ट में, ठीक है ना। रिवीजन करना काफ़ी जरूरी है। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो बड़का धोखा खाइएगा। भैया जी इसका बोर्ड पीडीएफ दे दीजिएगा प्लीज। ओके, मिल जाएगा, कल वाला भी मिल जाएगा, आज वाला भी मिल जाएगा। फिर आता है कुषाण वंश। क्या आता? कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था? कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस अशटी जी के में चल रहा है कुजुल कडफिसस, लेकिन वास्तविक कौन था? भीम कडफिसस। प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। और इसके दरबार में कौन था? ABCPN। ए से अशुघोष, बी से वसुमित्र, सी से चरक, पी से पार्स, एन से नागसेन। चौथा बोर्ड समिति किस समय हुआ था? कनिष्क के समय। कहाँ हुआ था? कुंडल कश्मीर में। अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन किया था? वसुघोष, अशुघोष। आगे गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। महान प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र। इसी में आता कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। बकाटा वंश का संस्थापक कौन था? बिनशक्ति। बोस बकाटा, बोस से बिनशक्ति। राजधानी कहाँ था? विष्णुवर्धनपुर। हुन वंश का स्थापना किसने किया था? तोरमान। हुन वंश का स्थापना किसने किया था? तोरमान। राजधानी कहाँ था? सियालकोट। लेकिन अनंगपाल तोरमान जो है ये तोमर वंश के था। कौन वंश के था? तोमर वंश के संस्थापक था। और कहाँ क्या था? दिल्ली में। और दिल्ली शहर का स्थापना किसने किया था? अनंगपाल तोरमान। अनंगपाल तोरमान। प्राचीन समय में दक्षिण भारत के राजवंश, उसमें 3 राजवंश था, चेरचोल, पांड्य। चेरचोल, पांड्य, चेरचोल, पांड्य। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनु। चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। चेल का राजधानी कहाँ था? बनचू। चोल की राजधानी कहाँ था? काबलीपट्टनम। पांड्य की राजधानी कहाँ था? मडुले। चेल वंश का प्रतापी शासक कौन था? सेनगुटवन। कन्या पूजा कौन स्टार्ट कराया था? सेनगुटवन। पत्नी पूजा कौन स्टार्ट करवाया था? सेनगुटवन। चोल वंश का महान शासक कौन था? कलिकार। और पांड्य वंश का महान शासक कौन था? नंदुजेलियन। लेकिन स्थापना किसने किया था? उदयजेलियन। कौन किया था? उदयजेलियन। फिर आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश कितने ब्रांच से बटा हुआ था? 3 ब्रांच में। पहला कौन था? बतापी का चालुक्य का स्थापना कौन किया था? जय सिंह। महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य का स्थापना किसने किया था? तेलप द्वितीय। बेंगी के चालुक्य वंश का स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। लेकिन एक गुजरात का चालुक्य था, उससे क्या बोलते थे? सोलंकी वंश। ये बिल्कुल चालुक्य वंश, ये चालुक्य वंश नहीं, ये अलग है, ठीक है ना। गुजरात के चालुक्य बोलते सोलंकी वंश। स्थापना कौन किया था? मुरलाय फर्स्ट। मुरलाय फर्स्ट। बतापी के चालुक्य रानी कहाँ था? बतापी। उसी क्या बोलते हैं? बदामी। क्या बोलते हैं? बादामी। क्या बोलते हैं? कल्याणी के चालुक्य रानी कहाँ था? कल्याणी। कल्याणी राजधानी किसने बनाया था? सोमेश्वर। बेंगी के चालुक्य रानी कहाँ था? बेंगी, आंध्र प्रदेश का। अगला, राजपूत वंश का स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग। राजधानी कहाँ था? मानखेड़। चोल वंश का स्थापना किसने किया था? विजयालय। अंतिम कौन था?
राजन तृतीय, आदित्य प्रथम। आदित्य वास्तविक कौन था? आदित्य प्रथम। महान प्रतापी कौन था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। राजधानी कहाँ बनाया था? तंजौर। और चोल वंश का अंतिम कौन था? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। पल्लव वंश का स्थापना किसने किया था? सिंह विष्णु। सबसे महान कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट और सेकेंड दोनों। और राजधानी कहाँ बनाया था? कांचीपुरम। अंतिम कौन था? अपराजित वर्मन। अगला, होयसला वंश का स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन। राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र। चंडेल यादव वंश का स्थापना किसने किया था? यादव वंश का स्थापना किसने किया था? भिल्लभ भाई। भिल्लभ भाई। राजधानी कहाँ था? देवगिरी। चंडेल वंश का स्थापना किसने किया था? नन्नू की राजधानी कहाँ था? खजुराहो। काकतीय वंश का स्थापना किसने किया था? बीटा प्रथम। बीटा राजधानी कहाँ था? अमकोंड। कहाँ था? पाल वंश का स्थापना किसने किया था? गोपाल। कौन किया था? गोपाल। पूरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल। धर्मपाल जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। क्षेत्र कौन था? बंगाल। राजधानी कहाँ था? पाल वंश के? मुंगेर। शेरवन का स्थापना किसने किया था? सामंत सेन। अंतिम कौन थे? लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन थे? जयदेव। जयदेव किसके रचना किए थे? गीत गोविंद। किसकी? गीत गोविंद के रचना किसने किए थे? जयदेव। ये जयदेव है और हम जगदेव हैं, ठीक है ना। अगला, गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किसने किया था? नागभट्ट फर्स्ट। महान प्रतापी कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज किस वंश से आते थे? गुर्जर प्रतिहार वंश से आते थे। राजधानी कहाँ थे? कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष पर अधिकार के लिए कौन कौन वंश भाग लिए थे? 3 वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राजपूत वंश। अंतिम विजय किसका हुआ? गुर्जर प्रतिहार का। समाधि क्षेत्र किसका हुआ? गुर्जर प्रतिहार का। कन्नौज की राजधानी कौन बनाया था? गुर्जर प्रतिहार। इतना तक पढ़ाए हैं, अभी बहुत पढ़ाना बाकी है। कल क्लास में जो है आपको जितना ही पढ़ाना बाकी है वो आपका खत्म हो जाएगा, फिर मॉडल में चलेंगे, ठीक है ना। चलो बताओ, कोई दिक्कत? सब वीडियो रुक जा रहा है, रुक रहा है। वैसे तो लाइव कम है ना, लाइव बहुत कम है। देख लेते हैं, चेक करके हम चेक कर लेते हैं। वैसे तो लाइव कम है आप लोग ना। रुक रहा है कि आप लोग कमेंट कर दीजिए। धीरज कुमार, हाँ रुक रहा है, बताइए जल्दी फटाफट। ऐसा अब खत्म, जितना इतना ही पढ़ाना था। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। सर अब नहीं रुक सर अब नहीं रुक रहा है, मतलब बीच में कोई रुका था क्या? बीच में रुका था? नेटवर्क इशू नहीं हो रहा, नेटवर्क इशू इतना होना चाहिए। सबका नहीं रुक रहा। चलिए तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। और एलपी वाला बैच में मिलते हैं, और साइंस में जो लिए हैं उसका भी मिलते हैं। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहिए, मगन रहिए, पत्ते रहिए, बाय। और जय हिंद। बाय 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 बाय। चलो बाय सभी लोग को बाय। मेरा नहीं रुक रहा है, नहीं नहीं नहीं। दीपक कुमार, अब हर संडे को क्लास रहेगा सर। देख नहीं, मतलब बहुत दिन से क्लास नहीं ले रहा था, इसलिए संडे का आज क्लास ले लिए हैं। चूँकि ये स्वतः आपका बहुत दिन से बंद था ना, लगभग 6 दिन से क्लास बंद था, ठीक है। और जब लगातार चलेगा तो संडे को नहीं होगा, लेकिन बंद था इसलिए आप लोगों को क्लास छूट रहा था, इसलिए संडे को ले लिया। चलो बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहिए, मंगल रहिए, पत्ते रहिए, बाय।